अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे कोई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है, तो वहां का पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि पनडुब्बी के फेफड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर कोई आम इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उतरता है, तो उसके लंग्स उस दबाव को सह नहीं पाएंगे और फट जाएंगे। अब बात करें समुद्र की सबसे गहरी और रहस्यमयी जगह की, तो वो है चैलेंजर डीप, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। यह अब तक ज्ञात समुद्र की सबसे गहरी जगह मानी जाती है, जहां अब तक सिर्फ 8 लोग ही पहुंच पाए हैं और वहां से जिंदा वापस लौटे हैं। जबकि इतनी गहराई में इंसान या मशीन का जाना किसी भी हाल में जानलेवा साबित हो सकता है। अब अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए, तो ये पूरी तरह नीले रंग की नजर आती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है समुद्र। धरती के लगभग 70% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद अथाह पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या है? हम यहाँ समुद्र के अंदर की नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीजों की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि समुद्र कितना गहरा है और वहां कौन-कौन सी गतिविधियां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरीज हब चैनल पर। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं यह मजेदार और रोमांच से भरी कहानी। समुद्र और जीवन, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी। यही सबसे पहले सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जीव जंतुओं की कई प्रजातियां अस्तित्व में आईं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समुद्र ही धरती पर जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है। आज भी समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां निवास करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान आज तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है, यानी कि 95% हिस्सा अब भी अज्ञात है। वहां क्या है, यह कोई नहीं जानता। हालांकि वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर रिसर्च करते रहते हैं और उन्हीं रिसर्च की बदौलत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे पृथ्वी की सबसे गहरी खाई माना जाता है, प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच। और इसी के भीतर स्थित है चैलेंजर डीप। यह वो जगह है जहां की गहराई 10,902 से लेकर 11,022 मीटर तक मापी गई है, यानी लगभग 11 किलोमीटर नीचे। इस जगह पर न तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही कोई आवाज। चारों ओर सिर्फ घना डरावना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि वहां पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए सीधा मौत का दरवाजा साबित हो सकता है। 2022 तक सिर्फ 27 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचे हैं और वहां से सुरक्षित वापस आने में सफल हुए हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र के भीतर अब भी सैकड़ों रहस्य ऐसे दफन हैं जिनके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर आप वाकई में समुद्र की गहराई को अच्छे से समझना और देखना चाहते हैं, तो आपको इसकी गहराइयों की परतों को धीरे धीरे उतरकर महसूस करना होगा। क्योंकि समुद्र की गहराई में जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं, हर लेवल पर कोई न कोई अनोखी घटना घटती है। और ये घटनाएं समुद्री जीवों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 800 फीट तक की गहराई में तैर सकता है।
उसके नीचे जैसे ही वो जाएगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर तक पहुंचने पर इंसान को इतना तेज वाटर प्रेशर झेलना पड़ेगा कि उसकी बॉडी पर मौजूद कपड़े तक फट सकते हैं। लेकिन ये प्रेशर जलीय जीवों के लिए किसी भी तरह से जानलेवा नहीं होता। इसीलिए समुद्र की इस गहराई में मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों की कई प्रजातियां आराम से रहती हैं। अब बात करें समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली की, तो वो है ब्लू व्हेल। ये विशालकाय जीव अपने शिकार की तलाश में करीब 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जबकि कुछ दूसरी प्रजातियां जैसे कि हम डॉल्फिन या गहरे पानी की मछलियां लगभग 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती हैं। लेकिन अगर आप इससे भी आगे समुद्र की गहराई में जाएंगे तो 750 मीटर की गहराई पर आपको पनडुब्बियां यानी सबमरीन देखने को मिलेंगी। ये सबमरीन पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र के रास्ते से कोई हमला न किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये सबमरीन 750 मीटर से अधिक गहराई में जाती हैं, तो पानी का दबाव इतना तेज हो जाता है कि वो उसे सह नहीं पाती और कुछ ही मिनटों में टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं। अब अगर कोई इंसान 800 मीटर की गहराई तक जाता है, तो वहां उसे बेहद ठंडा तापमान महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां सूर्य की रोशनी लगभग नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं जो उच्च तापमान या अत्यधिक ठंड में भी खुद को जीवित रखने की अद्भुत कला जानते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहराई में आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, पानी के अंदर भी वोल्केनोज होते हैं जो समय समय पर विस्फोट करते हैं, और इनसे निकलने वाली गर्मी समुद्र के कुछ जीवों के जिंदा रहने में मदद करती है। अब अगर आप समुद्र की गहराई में और नीचे जाते हैं, यानी करीब 11,022 मीटर, तो आप पहुंचते हैं धरती की सबसे गहरी ज्ञात जगह, चैलेंजर डीप। यहाँ आपको घना अंधेरा नजर आएगा, और यही वो जगह है जिसे हम सब चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा डाल दिया जाए, तो उसकी चोटी चैलेंजर डीप की गहराई को छू भी नहीं पाएगी, बल्कि वो करीब 3 किलोमीटर पहले ही रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें इस गहराई तक पहुंचने में सफल रही हैं, जिसकी मदद से वहां के माहौल और परिस्थितियों का पता लगाया जा सका है। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे सिर्फ अजीबोगरीब जीव जंतु रहते हैं, या फिर वहां सोना, चांदी और खजाना मौजूद है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर को जानना होगा, क्योंकि यही तय करता है कि समुद्र के नीचे आखिर क्या कुछ मौजूद है। धरती की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यही वो लेयर है जहां नदियां, पहाड़, जंगल, महासागर और हम इंसान रहते हैं। ये क्रस्ट लेयर समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। इसके बाद आता है मेंटल, जो पृथ्वी के अंदर की अगली लेयर है। अब अगर हम क्रस्ट की बात करें, तो इसकी सतह से 1 किलोमीटर गहराई तक तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं। लेकिन लगातार होती खुदाई के कारण आज ये संसाधन अब 2 किलोमीटर की गहराई में मिलने लगे हैं। इसी तरह जब समुद्र में रहने वाले जीव मर जाते हैं, तो उनके अवशेष भी समुद्र की गहराई में दबते चले जाते हैं, और समय के साथ साथ कोयला, कच्चा तेल, गैस या खनिज पदार्थों में बदल जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया सालों नहीं बल्कि लाखों सालों में पूरी होती है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में तेल का निर्माण होना संभव ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, समुद्र के नीचे आखिर है क्या? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी यूं ही अचानक वहां नहीं पहुंचा।
ये सब कुछ जुड़ा है पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत से पहले बने वातावरण से। जब धरती पर जीवन की कोई झलक तक नहीं थी, उस वक्त मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके कारण सालों साल तक लगातार बरसात होती रही। आसमान से गिरता ये पानी धीरे धीरे धरती की जमीन पर सोख लिया गया। कुछ पानी नदियों, झरनों और बहावों के जरिए सीधा समुद्र में चला गया, तो कुछ पानी जमीन में इतनी गहराई तक उतर गया कि आज भी इंसान उसे बोरवेल या कुएं से निकालकर इस्तेमाल कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान का इतिहास पृथ्वी पर बहुत नया है, लेकिन बारिश का इतिहास वो तो करोड़ों साल पुराना है। तो फिर सवाल खड़ा होता है, आखिर वो करोड़ों साल तक गिरता रहा बारिश का पानी गया कहाँ? तो उसका जवाब है समुद्र के नीचे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, बल्कि सालों साल से जमा होता आया बारिश का पानी मौजूद है। ये पानी सिर्फ समुद्र की सतह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच के हिस्सों तक फैला हुआ है। और इन्हीं दो लेयरों के बीच हमें समुद्र भी देखने को मिलता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे जो भी पानी मौजूद है, वो सब धरती पर कभी न कभी गिरी बारिश का हिस्सा रहा है। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। दरअसल समुद्र के नीचे क्या है, इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। और इस रिसर्च के दौरान पहली बड़ी खोज हुई मेक्सिको की खाड़ी में। यहां समुद्र के नीचे एक नदी मिली, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया सेनोट एंजेलिटा। ये नदी समुद्र की सतह से लगभग 115 फीट नीचे बहती है, और इसका पानी साफ नहीं बल्कि खराब और भारी होता है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी की खोज हुई, जो करीब केवल 350 फीट नीचे बहती है। इस नदी की रफ्तार लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हर बहाव के साथ ये करीब 22,000 क्यूबिक मीटर पानी को अपने साथ लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे मौजूद जल को समुद्री लहरों और सूर्य की ऊष्मा के कारण गति मिलती है, और यही पानी धीरे धीरे नदी का रूप ले लेता है। लेकिन ये सिर्फ नदियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जगहों पर समुद्र के नीचे झरने भी बहते हैं। अब सवाल उठता है, समुद्र के नीचे नदियां कैसे बनती हैं? तो इसका जवाब है, इसका मुख्य कारण है समुद्र के पानी की डेंसिटी, घनत्व। पृथ्वी का लगातार घूमना और तापमान में होने वाला फर्क। जब एक जैसे डेंसिटी वाले पानी के बड़े बड़े हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं, तो समुद्र के नीचे नई धाराएं बनने लगती हैं। ये छोटी धाराएं धीरे धीरे बड़ी धाराओं में बदल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। लेकिन यही अकेला कारण नहीं है। दरअसल समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से पड़ती है। कहीं पानी बहुत ठंडा होता है, तो कहीं इतना गर्म कि वो शरीर को जला दे। इसी तापमान की विविधता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में हलचल और धाराओं का जन्म होता है, और इन्हीं से बनती है समुद्र के नीचे बहती नदी। लेकिन इन दोनों कारणों से भी ज्यादा बड़ा कारण है धरती का घूमना। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, और यही घूमना जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल पैदा करता है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, और जब ये धाराएं आपस में जुड़ती हैं, तो बनती है एक विशाल जलधारा, और इस तरह समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। यकीन मानिए, पृथ्वी का निर्माण, उसकी संरचना और उसके अंदर छुपे रहस्य बहुत ही गहरे और रहस्यमयी हैं। इंसान सालों से इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन जितना आगे बढ़ता है उतना ही कुछ नया और अनोखा सामने आ जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या समुद्र के नीचे मौजूद इस विशाल जलराशि में जीवन भी संभव है? क्या वहां पर भी ऐसे जीव जंतु बसते हैं जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।